जितना बड़ा आपका शहर उतनी ज़्यादा उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। सब कुछ एक चेन रिएक्शन के पेशेंट के या डॉक्टर का। हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश वर्मा फ्रॉम फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, करेंटली स्टडिंग एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड 2024-25 सेशन, जो अभी नया सेशन जो स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज आज मैं आप लोग को वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको कंसल्टेंट्स बहुत से नहीं बताते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो में भी आपको वो बातें नहीं मिलेंगी सुनने को। कंप्लीट वीडियो रहेगी, आपको ऐसा वैसा नहीं होगा कि बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें प्रोसेस कैसे होती है एमबीबीएस अब्रॉड की, या कैसे आपको कॉलेज चूज करना है, वहाँ से लेकर के आप यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट इसी वीडियो में समझाऊंगा डिटेल्ड में। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में दो टाइप के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और जिसमें से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा, लगभग आपका बजट अप टू 1 करोड़ या 1 करोड़ से भी ज़्यादा वहाँ पर चला जाता है, सबको पता है वो चीज़। अब बचता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए एक चीज़ होती है एमबीबीएस अब्रॉड नाम की, तो आप उसके लिए सोच सकते हैं। और आज की वीडियो ये इसी टॉपिक पे होने वाली है, हाउ टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज की वीडियो एक रॉ वीडियो होने वाली है, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, ताकि वो इधर उधर की बातों में, मैनिपुलेशन में ना फंस के सीधा एडमिशन प्रोसेस को समझ सके और कंफ्यूजन में ना फंसे। मैंने 10 पॉइंट लिख रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे मैं आज डिस्कस करूंगा और इलेबोरेट करके आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो पहला टॉपिक है आज का, नीट क्वालिफाई। ये पॉइंट सभी की वीडियो में आपको दिख जाएगा, पहला पॉइंट होता है, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं तो नीट क्वालिफिकेशन आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोचें, वरना सोचना ही बेकार है, क्योंकि आप फिर वापस जाके इंडिया लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जो कि नेक्स्ट होने वाला है। पहले एफएमजी होता था, मुझे एफएमजी देना है, मेरा 2019 का एडमिशन है, 19-20 का, तो इस चक्कर में मुझे एफएमजी देना है। बट अब जो करेंटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन लोग को नेक्स्ट देना होगा, जो कि उसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट का स्टडी पैटर्न क्या होगा और कैसे नेक्स्ट कंडक्ट होगा, क्योंकि उससे इंडिया में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी नेक्स्ट देना है, और जो बाहर से पढ़ के आएंगे उनको भी। तो एक इक्वेलिटी हो गई है सबके बीच में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब बात करते हैं नीट क्वालिफिकेशन के बारे में। आपका नीट में कैटेगरीज के हिसाब से, जो आपकी कास्ट है, रिलीजन है, उसके हिसाब से जो कैटेगरी सिलेक्टेड होती हैं, उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क है उससे क्वालिफाइड मार्क से 1 नंबर ज्यादा होना चाहिए, मतलब आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोचो। और क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना एक बजट सिलेक्ट करना होगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है बजट। उसी के हिसाब से आप, क्योंकि पूरे 6 साल में आपके कितने रुपए खर्च होने वाले हैं, कितने रुपए खर्च होंगे, किस किस चीज में होंगे, वो चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आपका बजट कितना है। उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी देखनी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 मेरा जो रहेगा वो रहेगा सर्च फॉर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर बजट, जैसा कि मैंने बोला। और चूज योर यूनिवर्सिटी क्लोज टू मॉस्को। तो क्लोज टू मॉस्को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्लोज टू मॉस्को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा कि रशिया के अंदर, इंडिया से रशिया का डिस्टेंस 6,000-7,000 किलोमीटर कुछ है, 5-6 हज़ार अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। बट और मॉस्को से फार ईस्टर्न फेडरल, जो आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी, उसका डिस्टेंस 6 से 7,000 किलोमीटर है। आप समझ रहे हैं, जितना इंडिया से मॉस्को का डिस्टेंस है, उससे ज्यादा मॉस्को से रशिया के अंदर ही, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है। तो आपको यूनिवर्सिटी चूज करते टाइम भी बहुत इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मैंने बोला है ये पॉइंट, चूज योर यूनिवर्सिटी नियर टू मॉस्को। तो जिससे कि आपके पैसे जो आगे लगने वाले हैं आपकी डिग्री में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी एक बहुत ही मेन चीज होती है, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका यहाँ मॉस्को से लेके वहां तक का ही, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा फ्लाइट टिकट्स की कितनी की होती है, तो आप खुद समझ जाओगे कितना ज्यादा कॉस्टली आपकी सिर्फ ट्रैवलिंग पड़ जाएगी, घर ही नहीं जा पाओगे आप लोग। क्योंकि देखो, घर की याद सबको आती है, बीच में एक ना एक बार की वेकेशंस होती हैं, सब घर जाते हैं, फिर आपको सोचना पड़ा करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी सिटी कैपिटल से कितना दूर है, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ज्योग्राफी रशिया की, आधी दुनिया में रशिया बना हुआ है, तो इस चक्कर में आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3 है सिटी फॉर पेशेंट, क्लिनिकल एक्सपोजर। तो इस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हो, जैसे कि आपने सोच लिया कि मॉस्को के पास जाना, जैसे कि आपने सोच लिया मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो जैसे कि आपने समारा चूज कर ली, आपको समारा जाना है। अब आपको वहां पर
जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स की, भैया यूनिवर्सिटी कैसी है। क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इस चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। बट अब मैं ट्राई करूंगा, जैसा कि अभी एग्जाम्स आने में 1 महीना रह गया है मेरा, तो उसके बाद न्यू एडमिशन्स भी आने वाले हैं, तो ट्राई करूंगा ताकि बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ट्राई करूंगा कि और भी आगे वीडियोस बनाता रहूँ, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो। जितना बड़ा आपका शहर होगा उतने ही ज़्यादा आपके पेशेंट होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह है। उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, उतनी ही अच्छे आप डॉक्टर बनोगे। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, रशिया में आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी यूनिवर्सिटी की नहीं, पढ़ाई आपको खुद से ही करनी होगी। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, एक बाउंड्री होती है टीचर्स की भी, उससे ज़्यादा वो नहीं आपको पुश कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ही फ्रीडम होती है। ना आपके पेरेंट्स हैं बोलने के लिए, ना कोई है आपको रोकने टोकने के लिए, तो आपके सब जो मर्जी आप वो कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप सच में डेडिकेटेड हो एमबीबीएस करने के लिए, तो तभी आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करो। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एडमिशन लेने से काम नहीं चलता है। अभी बहुत से बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में मेरी यूनिवर्सिटी में आके घर जा रहे हैं। अभी सब 3-4 बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में जस्ट अभी आए थे और जस्ट अभी घर जा रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स में जा रहे हैं। सोचिए, जो बीच में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, फाइनल्स में नहीं, बीच में जा रहे हैं घर। तो आपको अगर डेडिकेटेड नहीं हो तो भी आपका कोई फायदा नहीं आने के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ, जो एनएमसी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से विद इन 10 ईयर्स आपको अपना नेक्स्ट एग्जाम देना है, मतलब कंप्लीट करना है, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे जाके इंडिया में। वरना आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं, डिग्री ले लोगे यहाँ से और डिग्री लेके घूमते रह जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है, ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो गाइज, अब आपका नीट क्वालिफिकेशन हो गया, सर्च फॉर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर बजट हो गया, चूज योर यूनिवर्सिटी क्लोज टू मॉस्को हो गया, और क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया, जो कि आपका पॉपुलेशन के लिए जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे देखो, एक सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ। आपको अगर यूनिवर्सिटी चूज करनी है, ये सब चीजें तो आपने देख ली, तो आप सबसे मेन चीज है सिटी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी गांव वाले शहर में जाना है आपको, या किसी वैसे, सिटी अच्छी होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। मेरा सिंपल सा फंडा है। तो समारा जैसा कि 5th लार्जेस्ट सिटी है पूरे रशिया की, तो ऐसी इसी टाइप की सिटीज आप भी चूज करो, तो आपको फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलेंगी और प्लस आपको रहने में 6 साल मजा भी आएगा। तो अब बात करते हैं गाइस टेम्परेचर के बारे में, और जो कि मेरा 4th पॉइंट है, और 5th पॉइंट है हॉस्टल फैसिलिटी। इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ बताता हूँ आपको मैं। तो देखो गाइस, होता क्या है, जैसे इससे पहले मैं यूक्रेन में था, तो यूक्रेन में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, क्योंकि दूर है काफी साइबेरिया से, जो रशिया में है साइबेरिया, उसी वहीं से ठंड आनी स्टार्ट होती है पूरे रशिया में। तो अभी समारा में वहां से ज्यादा ठंड पड़ती है, बट स्नोफॉल कम है। तो ये ज्योग्राफी के हिसाब से आपकी चीजें वेरी करती रहती हैं। बट जो साइबेरियन रीजन है रशिया के अंदर, जो साइबेरिया के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, और फार ईस्टर्न फेडरल, ये बहुत दूर है यूनिवर्सिटीज, और प्लस बहुत हद से ज्यादा ठंड भी पड़ती है यहाँ पर। तो ऐसे इंडियन नहीं रह सकते आप वहाँ पे। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, कपड़े वगैरह पहन के वो सब करके, देखो जुगाड़ से काम हर जगह चल जाता है, बट 6 साल रहना है यार, तो जुगाड़ क्यों देखनी, एक जगह जाओ, परफेक्ट जाओ। अब आपने यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, जहाँ यूनिवर्सिटी में आप जिस जा रहे हो वहाँ का एरिया कैसा है, ये सब जान लिया। तो अब आते हैं मेन एडमिशन प्रोसेस पे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। इससे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, खुद रिसर्च करो, किसी की बातों में मत आओ। अब यहाँ से आपकी इतनी चीजें कर ली, इसके बाद मेन एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा मेन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर उस यूनिवर्सिटी का, जो कि आप रिसर्च करके यूनिवर्सिटी से, यूट्यूबर्स के थ्रू, या कहीं से भी आप डेटा निकालें उस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके थ्रू, कि वहाँ पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसको ढूंढना होगा। फिर आपको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी, वही आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, इन्विटेशन लेटर, और जितनी भी आपकी एयरपोर्ट जाने तक की चीजें हैं रशिया के अंदर, वो सब चीजें आपका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ही आपको करवा के देगा। तो इसमें स्कैम भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं बच्चों के साथ। तो आप इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हो? तो देखो, सिंपल सी बात है, आप खुद से रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखो, गूगल पे सर्च करो, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है जो अच्छी लगी, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है इंडिया से, जो एडमिशन करवाते हैं रशिया के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स के। फिर उनको आप कांटेक्ट करके बिना फ्रॉड के, बिना किसी स्कैम के, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। बट आप उनसे कैसे बच सकते हो? तो उसका सिंपल सा मेन यही फंडा है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और इसके बाद में आपको क्या क्या करना होता है, आपको पासपोर्ट बनवाना होगा, उसमें आपको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर आपकी हेल्प करेगा। आपका इन्विटेशन लेटर मिलेगा यूनिवर्सिटी से,
आपका एडमिशन लेटर आएगा, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगता है पासपोर्ट में, उसके बाद ही आप रशिया ट्रैवल कर सकते हैं। और भी बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जिसके बाद ही आप किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हो, आपको पता है। तो वही सब चीज़ें आपकी ईजी कर देगा एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। तो आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करते हैं 1-1.5 लाख रुपए, और आपका सारा काम करवा के आपको दे देते हैं और आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। प्लस हर एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर जिन्होंने एमबीबीएस नहीं भी कर रखी है, वो भी एमबीबीएस में एडमिशन करवाते हुए मिल जाएंगे आपको रशिया में। तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे नहीं भागना है। रेदर आप एक जो खुद एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो खुद एक डॉक्टर हो, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा पूरे 6 साल तक। उसकी टीम होनी चाहिए जिससे आपको पूरे 6 साल तक कनेक्टिविटी मिल सके हर एक चीज में। जो इशू आप यूनिवर्सिटी के अंदर फेस करेंगे, सिर्फ एडमिशन लेना ही सब कुछ नहीं होता है। 6 साल आपको यहाँ पर रहना है, पढ़ना है, तो बहुत सा एक सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली से हटके। तो वो आपको सिर्फ एक अच्छा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही मिल सकता है। और अगर आप बीमार होते हैं तो सब कुछ आपका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ही देखता है। तो ओवरऑल आपको एक अच्छे से रिसर्च करके ही ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है। टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। प्लस अब आते हैं हॉस्टल पे। हॉस्टल में देखो, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा मेस होनी चाहिए। इंडियन मेस बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। यहाँ पर इंडिया की तरह सामान नहीं मिलता है, कंसल्टेंट्स आपको नहीं बताएंगे, कोई भी यूट्यूबर इस चीज पे भी बात नहीं करता है कि मेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्यों लेनी चाहिए हमको। तो अब आपको मैं ये बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। मेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर सब इंडियन सामान नहीं मिल पाते हैं। इंडियन सब्जियां जो होती हैं, वेजिटेबल्स अपनी, वो भी पूरी नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पर ज्यादातर चीजें क्या मिलती है, देखो आलू, टमाटर, प्याज, ये कॉमन चीजें ये यहाँ पर मिल जाती है। गाजर मिल जाएगी, उसके अलावा बाकी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत कम चीजें मिलती, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब मिल जाता है, मटर वगैरह मिल जाती है। बस ये लिमिटेड चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि नहीं मिलती हैं चीजें यहाँ पर, बहुत ही लिमिटेड। आप मेरी ग्रोसरी वाली वीडियो में जाके देख सकते हो क्या क्या मिलता है। और जो वैसी चीजें, हार्ड चीजें हो गई, इसमें छोले, राजमा, चावल, यही सब, दाल भी आपको हर तरह की नहीं मिलती है। तो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। बट मेस में आपका क्या होता है, पैसे दे दिए आपने, पे कर दिए, फर्स्ट ईयर में आपको कुछ नॉलेज भी नहीं होती है, और इतना बाहर से खरीद के क्या लाना है, कैसे क्या करना है, इतना नहीं आप कर सकते हो मैंने, क्योंकि साथ के साथ क्लासेस भी जाना होता है। वो चीज सब भूल जाते हैं कि मैं तो खुद से कुक करूंगा। तो फर्स्ट ईयर में वो चीज नहीं पॉसिबल होती है। तो आपको अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं। आपको टाइम मिल जाएगा 1 साल अपने आप को उस माहौल में ढालने का, कि पढ़ाई भी करनी है, क्लास भी जाना है, खाना भी बनाना है। तो उसके लिए आपको पहले मेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, तभी आप सही से चीजें कर पाएंगे, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाने के चक्कर में बीमार होते हुए मैंने घर जाते हुए बहुत से लोगों को देखा है जो कि खाना पीना सही से टाइम पे नहीं खाते हैं और बीमार हो जाते हैं इन द एंड, और फिर घर जाना पड़ता है उनको। क्योंकि यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं, कॉस्टली हैं। आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, उसमें सब चीजें कवर हो तो जाती हैं, बट इतनी भी उसमें प्रीमियम नहीं होता है कि आपकी सब चीज उसमें कवर हो जाए। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैसे आपको एडमिशन लेना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस होगी, कैसे आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया उसमें देखने हैं, सब कुछ रॉ वीडियो के हिसाब से मैंने एक बार में आपको समझा दिया है। कोई भी फालतू की चीजें या कुछ वैसी फैंसी चीजें नहीं मैंने बताई, आपको नॉर्मल सी प्रोसेस होती है, सब कुछ कवर हो चुका है। तो अब बात करते हैं टीचर्स की और यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। और ये सब चीजें आपकी क्लियर कहाँ से हो सकती है, जैसे मैं अपने चैनल के थ्रू ये सब चीजें बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स के थ्रू, और जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसके थ्रू। क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत ही बड़ी चीज होती है, वो वही बता सकता है जो वो फील कर रहा है बच्चा, या जो उस यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ रहा है, या जो रशिया के अंदर है। क्योंकि उनको पता रहता है, सबके दोस्त इधर उधर यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वही आपको बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं अच्छे से कि इस यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट पढ़ाई का कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, और टीचर्स कैसे हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको खुद ही रिसर्च करके पता लगेगी। कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी आपको ये चीज अच्छे से नहीं बताएगा, रेदर एक स्टूडेंट के थ्रू ही आप ये चीज अच्छे से जान सकते हो। और एडिशनल चीजें अगर आपको जाननी है, जैसा कि मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, वहां पे जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर मैं आपको अप्रोच करूंगा, जिससे कि बहुत से डाउट्स आपके मैं क्लियर कर सकता हूँ। आपको एडमिशन में जो प्रोसेस में जो दिक्कतें होने वाली हैं आगे, वो दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी मे बी। और मेरा चैनल स्टार्ट करने का मोटिव भी यही है, क्योंकि इस मेरे साथ भी स्कैम हुआ था। मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी बच्चों के साथ स्कैम हो और एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत आए, क्योंकि 6 साल फिर आप वही बोझ लेके बैठे रहते हो कि फ्रॉड हो गया, और आपका पूरा सब
कुछ मतलब अगर स्टार्टिंग नहीं अच्छी है तो फिर एंड कैसे अच्छा हो सकता है। एक और एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है या नहीं है या इंग्लिश मीडियम है, तो ये चीज़ें भी आपको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकता है, बता सकता है अच्छे से, और प्लस आप खुद से रिसर्च करके ये चीज़ जान सकते हो अच्छे से बेटर, और वहाँ का स्टूडेंट जो कि मैंने आपको बोला, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक लास्ट पॉइंट भी अब डिस्कस करूंगा मैं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। जैसा कि एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से अभी करंट में जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हो उस कंट्री से आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा वहाँ पे आपको, और लाइसेंस लेना होगा, तभी आप नेक्स्ट दे पाओगे, जैसा जितना कि मैंने पढ़ा है जो। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। सोच समझ के आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी हर जगह लिस्टेड है, WHO एक्रेडिटेड है, और प्लस जितनी भी चीज़ें होती हैं जो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, और स्टूडेंट्स ही आपको बता पाएंगे ये चीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, उनको भी पता है, सीनियर्स हैं बहुत सारे, और यूट्यूब के थ्रू आप जान सकते हैं, गूगल कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम से, आप खुद भी दिमाग लगाओ थोड़ा एडमिशन लेने से पहले, ताकि स्कैम्स में और फ्रॉड में ना फंसो, और बाद में रोने से अच्छा स्टार्टिंग अपनी अच्छी रखो और पहले से अवेयर रहो। तो अब जैसा कि सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हो चुका है और एक रॉ वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको कुछ बातें अपने मन की बताना चाहूँगा। किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड ही नहीं, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी दिक्कत है तो आप मुझे कर सकते हो मैसेज। 4th ईयर में हूँ मैं, ऐसे सीनियर, ऐसे बड़ा भाई आप मुझ तक रीच कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प अगर हो सकता है, मेरे हाथ में होगा तो जरूर करूँगा, और ट्राई करूँगा मैं आपकी हेल्प करने का। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे बनाने की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।